बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन कि रौरमन जानी ला हमेशा कहिला हम कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, इकर में सब जानकारी मिली रौरमन के, है नहीं। तो चलो कार्यक्रम शुरू करे कर आगे रौरमन के हम दिखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बीजोपचार योजना से लाभान्वित हो सकते हैं कृषक। मल्चिंग विधि का प्रयोग कर किसान हो सकते हैं लाभान्वित। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। कीट व्याधियां और रोग फसलों पर लगते हैं, जिस कारण कभी कभी किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लिया जाए तो 75% तक रोग व्याधियों और बीज जनित रोगों से बचाव किया जा सकता है। राज्य के कृषक सभी फसल की बुआई बीजों को उपचारित करके ही करें। इसके लिए राज्य में सीड ट्रीटमेंट कैंपेन यानी बीजोपचार प्रचार कार्यक्रम चलाई जाती है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी वैज्ञानिक विधियों द्वारा करना बहुत ही लाभप्रद होता है। ऐसा ही एक विधि है मल्चिंग। मल्चिंग विधि का प्रयोग कर आप सिंचाई जल की बचत कर सकते हैं। इससे खरपतवार की समस्या कम होती है। खेती बाड़ी में होने वाले लेबर एवं अन्य खर्चों को भी मल्चिंग कम करता है और साथ ही उत्पादन लगभग 1.5 गुना तक बढ़ता है। मक्के की फसल में स्वीट कॉर्न हमारे झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय स्वीट कॉर्न लगाने के इच्छुक हैं, वे स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में सुगरी 75, मिष्ठी, माधुरी और प्रिया बेहतर माने जाते हैं। स्वीट कॉर्न ये प्रभेद कम समय में अच्छी उपज देने के लिए प्रचलित हैं। सुगरी 75, मिष्ठी, माधुरी और प्रिया स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 10 से 12 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाते हैं तथा 200 से 250 क्विंटल तक स्वीट कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। अरहर की फसल में यदि फूल ज्यादा लग रहे हैं और फलन कम हो रहा है तो संभवतः खेत में बोरॉन की कमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अरहर की फसल में बोरॉन का छिड़काव करना बेहतर होता है। विशेष परिस्थिति में कृषि विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। खेती बाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। गहरे कुओं, दूर स्थित तालाब, नहर या अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाता है यह ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप सिंचाई कार्य में लगने वाले मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत करता है। कम जल उपलब्धता वाले जगहों में इसकी उपयोगिता बहुत है। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। ध्यान रहे, कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अब नए रूप में हमारे सामने है। इसलिए बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए सारे काम करें, सभी टीके अवश्य लगवाएं।
अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर जानकारी कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरमन के बार फिर स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है मक्का कर सामयिक देखभाल कर बारे में है नहीं। ये तो बहुत सुंदर है। जे किसान भाई बहन मक्का कर खेती करे ना, उनके जानना बहुत जरूरी है नहीं। तो अगर जानकारी बेस से चाहिए, अब पूरा जानकारी चाहिए तो इकर ले रौरमन के चलू हम दिखाती फीचर कर माध्यम से। भारत में गेहूं के बाद उगाया जाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल मक्के की होती है। मक्के की खेती मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक की जाती है। इसे समुद्र सतह से 27,000 मीटर के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। हमारे झारखंड में भी मक्का की खेती होती है।
मक्का की खेती तीनों ऋतुओं खरीफ, रबी और जायद में उगाई जाती है। आज हम आ पहुंचे हैं दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी में और आज यहाँ हमसे जुड़े हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। आज सर से हम जानकारी लेंगे मक्के की समसामयिक खेती के बारे में। मक्का जो है हमारे यहाँ पे 3 तरह टाइम पे लगाते हैं। एक तो आपका बरसात के समय खरीफ में लगाते हैं, दूसरा जो है रबी में जो ठंडक पड़ने के पहले ही लगाते हैं, और तीसरा हमारे जायद में लगाने की कोशिश करते हैं जो फरवरी के बाद लगाया जाता है। तो मक्का के लिए हम जो है कई चीज़ों में आजकल लोगों का रुझान है। एक तो मक्का हम जो पोल्ट्री फीड है या डेयरी फीड है उसके लिए यूज कर रहे हैं, और दूसरा जो है मक्के में अच्छे तरह से आजकल जो है स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, पॉपकॉर्न है, इनके लिए भी प्रयोग करते हैं। और चारा के लिए भी मक्के की हमारी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए भी हम लोग लगाते हैं। तो मक्के का जो खेत की तैयारी है, ठंडक धीरे धीरे कम हो जाएगा तो उस स्थिति में आप खेत की बढ़िया ढंग से जुताई कर देंगे मिट्टी पलट से, और फिर उसके बाद पाटा लगाते हुए 2-3 बार देसी हल या कल्टीवेटर चला करके उसको मिट्टी को भुरभुरा करेंगे। और आप उसमें गोबर की जो सड़ी हुई खाद है आपके पास उपलब्ध है तो लगभग 50 कुंतल आप कम से कम दें। अगर आपके पास अच्छा संसाधन उपलब्ध है तो 100 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे तो अच्छा रहेगा। मक्के की फसल के लिए एक अवधि में 400 से 600 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इसमें पानी की सिंचाई उस समय करना जरूरी होता है जब फूल आ रहे हो और दाने भरने का समय हो। कृषि जानकार कहते हैं कि अगर आप मक्के की खेती की समसामयिक देखभाल के बारे में समझना चाहते हैं तो आपको शुरू से ही इस पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। खेत तैयारी के बाद आपका कोशिश करना है कि हमें जो है बीज का संग्रह करना। बीज के लिए आप जो है जो आजकल प्रोटीन कैटेगरी की है जिसमें QPM क्वालिटी प्रोटीन मेज, जिसमें शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3 ये सब प्रभेद को लाने की कोशिश करना है जिसमें उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास यदि हाइब्रिड, ये तो हाइब्रिड था ही, उसके अलावा आप जो है जैसे स्वीट कॉर्न है तो स्वीट कॉर्न की प्रभेद को भी लाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको मार्केट में अच्छा रेट मिले, क्योंकि वह स्वीट कॉर्न लगभग एक का 5 से लेकर के 10 रुपये में बिकता है, जबकि साधारण मक्का है आपका ये 10 रुपया किलो बिकता है। तो आपका उसका प्रोसेसिंग के लिए भी अच्छा माध्यम मिल जाता है, बाज़ार में उसकी बिक्री भी अच्छी होती है। और साथ ही साथ आपका बगल में मदर डेयरी है, मदर डेयरी आपका स्वीट कॉर्न को खरीद करके वो प्रोसेसिंग करके और फिर पैकिंग करके रख देता है। मार्केट में जब डिमांड आता है तो उसकी रीपैकिंग छोटा छोटा साइज में करके बेचते हैं और उसको -90 से -70 डिग्री टेम्परेचर पर वो लोग प्रिजर्व करके रखता है। तो हमारे क्षेत्र में जो है स्वीट कॉर्न की तो बहुत अच्छा व्यापकता है। और साथ साथ हम जो है ये मक्के को जो है अब ग्रेन का जो यूज करेंगे, डेयरी में हमारा जो है मक्का उपयोग में आता है तो वहाँ पर क्वालिटी प्रोटीन मेज ले जाएंगे। तो हम जब मक्का लगाने चलते हैं तो उसमें साधारण मक्का है तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए 25 से 30 दिनों में निराई गुड़ाई करनी चाहिए। खरपतवार निकालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पौधों की जड़ें न करें, इससे फसल खराब हो सकती है। वहीं मक्का की फसल के साथ अधिक मुनाफे के लिए अन्य वैकल्पिक फसल उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल आदि की भी बुआई की जा सकती है। को बीज को संग्रह करके आपको कोशिश करना चाहिए कि आजकल हम ये नेचुरल फार्मिंग के थ्रू जोड़े, रासायनिक उर्वरक को कम कोशिश करें। तो हम बीज को ये बीजामृत जो बनाते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि लगभग 20 लीटर पानी, 5 किलोग्राम गोबर और 5 लीटर गाय का मूत्र और 250 ग्राम चूना को हम 3 दिन के लिए डुबा देते हैं। फिर उसके घोल में अपने बीजा को डुबाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसमें पानी सक कर लेता है, न्यूट्रिएंट सक कर लेता है, हार्मोनल इफेक्ट से वो जर्मिनेशन बढ़िया होता है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप कोशिश करें कि आप जो है बेबीस्टीन या दूसरी जो है पहले की पुरानी दवाइयाँ आती हैं उससे अच्छा तो बेबीस्टीन है, तो उसको ले करके आप 1 किलो बीज पर 2.5 ग्राम दवा लगा करके आपको ड्रेसिंग कर दे बढ़िया ढंग से। उसके बाद उसके ऊपर चाहे तो आप ये PSB फास्फोसॉल्विंग बैक्टीरिया लगा दीजिए और एजिटोबैक्टर लगा देंगे तो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएगा और वह जो है पौध को नाइट्रोजन भी देगा और फास्फोरस की हमारी उपलब्धता को बढ़ा देगा। जानकार कहते हैं कि मक्का की फसल की कटाई और भंडारण, मक्का कटाई के बाद इसके भंडारण के विशेष रूप से कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि इसके दानों में लगभग 25% तक
नमी रह जाती है। इसीलिए मक्के के दाने निकलने से पहले इसे धूप में अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। कि अगर आपके पास आदमी कम है तो जिस समय बुआई करे थे उसी समय ही खरपतवार रोकने के लिए ये आप जो है इमिडाक्लोर, ये दूसरा जो है पेंडिमेथिलिन दवा आप लगभग 3.25 लीटर इसको बालू में घोल करके, बालू में मिला करके खेत में छिड़क देंगे, या जो है आप जो है उसको छिड़काव मारेंगे लगभग ये 500 से 600 लीटर पानी में। तो वह क्या होता है कि वहाँ पर प्री इमरजेंस सर्विसाइड के रूप में प्रयोग करते हैं। इससे खरपतवार नियंत्रित रहता है। खरपतवार जब नियंत्रित रहेगा तो वहाँ पर आपको आगे के लिए दिक्कत नहीं आएगी। केवल निकाई करने से मिट्टी थोड़ा खुरखुरा, ये मिट्टी थोड़ा ओपन कर देने से उसमें हवा का संचार बन जाता है। खरपतवार ज़्यादा पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और सिंचाई के लिए हमें समय समय पर लगभग आप जो है 5 से 6 सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। लगभग आपको 10 से 12 दिन पर सिंचाई देते रहेंगे। और इसमें कीड़े बीमारी को रोकने के लिए आप जब धनबाल निकलता है गाभाव के टाइम में उसमें फोरेट या थाइमेट देते हैं और छिड़काव करते हैं इमिडाक्लोरोपिड, अगर उसमें बाद में कोई कीटनाशक आता है उसके लिए। तो किसान भाई बहन मन मक्का कर सामयिक देखभाल कर बारे पता लग गया। अब है कि जैविक विधि द्वारा रोग और कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी। ये तो बहुत सुंदर है, हर किसान भाई बहन मन के जानना बहुत जरूरी है ना। तो चलो ई कर ले भी रौरमन के हम लेकर चला थी, हमारे कर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी दिवा थी। आज हम आ पहुँचे हैं क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूर्वी सिंहभूम में, और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर नजरुल सलाम जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं जैविक विधि द्वारा किस तरीके से फसल में रोग व कीट प्रबंधन किया जाए। किसान भाइयों, आजकल जैविक खेती के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है और ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि आप देखें कि रोग की समस्या होती जा रही है इंसानों में। कैंसर, डायबिटीज़ और बहुत तरह के रोग, खांसी, जुकाम और भी कई तरह के रोग होते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रसायन और ज़्यादातर हम लोग जो है कीटनाशी केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए किसान भाइयों, आप जैविक खेती अपनाएं। जैविक खेती में नीम में अगर हम देखें तो नीम का बीज, नीम का तेल, नीम की पत्ती और नीम की खल्ली सब कारगर है। किसान भाइयों, नीम आधारित कीटनाशी दवाएं भी मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे निम्बेसिडीन, नीमोल, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट। आप नीम के बीज से कैसे दवाएं तैयार कर सकते हैं, इसको भी बहुत आसानी से यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। ये जोनल रिसर्च स्टेशन है दारीसाई, जिला पूर्वी सिंहभूम में, और कृषि विज्ञान केंद्र, ये भी आप यहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आपको हम बताएंगे, जैसे कचुए की खाद है तो आप ये खाद संतुलित खाद का उपयोग करें, बजाय कि आप अंधाधुंध खाद यूरिया, डीएपी, पोटाश जो डालते हैं, इसको डालने के लिए मना नहीं है, डालें, लेकिन संतुलित खाद का उपयोग करें। डॉक्टर साहब, अगर हम रोग की बात करते हैं तो किस रोग में किस तरीके से जैविक उसका तरीके से उपचार हो वो बताया जाए हमारे किसान भाइयों को। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे अभी टमाटर है, बैगन है, तो इसमें मुरझा रोग का वो होता है, आक्रमण होता है। आप देखेंगे कि फूल फल सब लगेंगे छोटे छोटे, लेकिन बिल्कुल मुरझा जाते हैं। तो मुरझा रोग के लिए किसान भाइयों, जी संजीवनी या मॉनिटर एस करके दवा आती है पाउडर की फार्म में, ये दवा मार्केट में उपलब्ध है। ये 3 से 4 ग्राम आप 1 लीटर पानी में घोल बनाएंगे और उसके बाद जो है बिचड़े को की जड़ को उपचारित करेंगे, और ये फिर उसके बाद 2-3 घंटे के बाद पूरा लगा देंगे। यदि आपके खेत में बाद में ये समस्या आती है तो यही 3-4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके आप स्प्रे करें 2 से 3 बार। अभी किसान भाइयों, एक चीज़ आपके सामने आने वाली है, अगले महीने यानी जनवरी से आम में मंजर आना शुरू हो जाएंगे, उसमें 3 से 4 बार स्प्रे करना पड़ता है। तो आप भी उसमें भी आप स्प्रे करें। अगर नीम आधारित कीटनाशी दवा मिल जाए, जैसे निम्बेसिडीन, नीमअज़ल, नीमोल, तो ये 3 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं। और 1-2 स्प्रे आप केमिकल भी का कर सकते हैं, जैसे
नूभान 76 EC, ये 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। हाँ किसान भाइयों, आपको जैविक तरीके से रोग के नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशी और जैविक फफूंदनाशी दवाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए हमने बताया कि मॉनिटर एस है और ये संजीवनी है, और आप जो है नीम आधारित रोग नाशी दवा भी आप मार्केट में उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। इसके लिए आप जब आप ये जा रहे हैं बेड तैयार करने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय आपको जो है वो करना पड़ेगा। अब आप जब बेड में डालेंगे तो बजाय रसायन डालने के आप ये डालें, फफूंदनाशक डालें, जैविक फफूंदनाशक दवाएं डालें जो नीम आधारित है। करंज की खल्ली है, नीम की खल्ली है। ये खल्ली का उपयोग किस तरह से करेंगे किसान भाइयों, जैसे 1 वर्ग मीटर है ज़मीन, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, तो उसमें 100 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से डालेंगे। और अगर प्रति पौधा डालना है आपको टमाटर में, बैगन में, बंदा गोभी में, फूल गोभी में, तो 10 से 15 ग्राम खल्ली को चूर कर लेंगे। और खल्ली को चूर करने का आसान तरीका ये है कि बजाय आप उसको पीटें नहीं, उसको हल्का नम कर दें, रात में पानी से भिगा दें हल्का सा, और सुबह में पूरा हाथ से बढ़िया सा उसको चला दें बोरे में, वो चूर हो जाएगा। और 10 से 15 ग्राम प्रति पौधा करके डालें आप। ये खल्ली क्या है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति के साथ साथ आपको रोग और कीड़े से भी रक्षा करेगा। डॉक्टर साहब, अगर हम कीट प्रबंधन की बात करते हैं, जैविक तरीके से कीट का प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है कि जो नुकसान होता है कीटों के द्वारा वो कम से कम हो सके, हमारे किसान भाई अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें? किसान भाइयों को मैं इस संबंध में बताना चाहूँगा कि आप बीज उपचारित करें। जब आप लगाने जा रहे हैं, बिचौड़ा डालने जा रहे हैं, या फसल गेहूं की फसल लगाने जा रहे हैं, या सरसों लगाने जा रहे हैं, तो सरसों में उपचारित की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन गेहूं की फसल में ज़रूर बीज उपचारित करके लगाएं। और बिचड़े को उपचारित करें और बीज को उपचारित करें। तो उपचार से आप जो है ये जिस तरह से पोलियो के टीके लगाए जाते हैं या खांसी के टीके लगाए जाते हैं कि बच्चों में पोलियो खांसी वगैरह नहीं हो, इसी तरह से बीज उपचारित करके लगाने से बाद में बीमारी नहीं आते या रोग नहीं आते या कीड़े का आक्रमण नहीं होता। और अगर हल्का होता है भी है तो हल्का फुल्का जो है आप उसको स्प्रे करेंगे और वो उससे वो हो जाएगा, निदान हो जाएगा। अगर हम बीजोपचार की बात करते हैं, आपने बताया कि बीजोपचार के माध्यम से जो है हम कीट के प्रकोप को कम से कम कर सकते हैं, तो जैविक तरीके से बीजोपचार किस तरीके से किया जाए? जैविक तरीके से बीज उपचारित करने के लिए नीम का तेल, किसान भाइयों, नीम का तेल या करंज का तेल 5 मिलीलीटर, नीम के तेल में अलग अलग कंसंट्रेशन के आते हैं, 1000 ppm, 1500 ppm और 3000 ppm इत्यादि उस पर लिखा रहता है। अगर 1000 ppm का है तो उसमें 3 ml आप लेंगे प्रति किलोग्राम सीड के रेट से, और अगर 1500 ppm का है तो 4 ml, और नहीं और कम कर देंगे आप, 3 ml की जगह जो है 2 ml लेंगे। और अगर 3000 ppm का है तेल तो 2 ml उसको लेंगे। इस तरह से जो है आप एक कंटेनर में बीज को ले लेंगे। मान लीजिए आपको 2 ml लेना है प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तो 10 kg बीज है तो 20 ml हुआ, आप ले लेंगे और उसको पानी में मिला करके पूरे बीज पर इस तरह से डालेंगे कि बीज में सड़ जाए, और उसको छाया में सुखा करके आप जो है उसको लगाएंगे। तो देखो आज कर दे दुयो जानकारी मिलक रौरे के, ये बहुत सुंदर मिलक, और इकर बारे में रौरे मन चिट्ठी लिख के हमके जरूर बताब कि कैसन लागलक, ताकि हम और भी सुंदर सुंदर बेस जानकारी लाइन के रौरे के देवब, है नहीं? तो चिट्ठी कर आदान प्रदान करे के है तो पता के लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांतू रोड रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरेमन आज इजाजत दो, मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो, तब तक इजाजत दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव गाँव के हर आंगन का प्यारा सा
ही दर्शन कृषि 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 दर्शन